कुछ कहानियां तलवार से नहीं, आत्मा से लिखी जाती है। कुछ युद्ध रणभूमि में नहीं, वफादारी में जीते जाते हैं। यह गाथा है एक ऐसे योद्धा की जिसने कभी झुकना नहीं सीखा और उसके साथी की जिसने राजा के स्वाभिमान के लिए प्राण त्याग दिए। स्वागत है आपका वी इंस्पायर्ड यू यूट्यूब चैनल में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पुराने भारत की भूमि पर ऐसे असंख्य योद्धा हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन को मातृभूमि के चरणों में समर्पित कर दिया। उन्हीं में से एक थे महाराणा प्रताप, मेवाड़ के शौर्य और स्वाभिमान का प्रतीक। महाराणा प्रताप का जन्म एक ऐसे समय में हुआ जब भारत पर मुगलों का विस्तार तेजी से हो रहा था। दिल्ली के सम्राट अकबर ने अपनी शक्ति से अनेकों राजाओं को झुका दिया था, परंतु एकमात्र प्रताप ही थे जिन्होंने सिर झुकाने से मना कर दिया। अकबर ने कई बार संधि भेजी, सोने चांदी का लालच दिया, पर प्रताप ने उत्तर दिया, स्वाभिमान कोई वस्तु नहीं जो बेची जाए। मेवाड़ स्वतंत्र था और रहेगा। महाराणा प्रताप का जीवन कठिनाइयों से भरा था। उन्होंने महलों की सुख सुविधाओं को त्याग कर जंगलों में रहना स्वीकार किया। उनके साथ था उनका सबसे प्रिय और वफादार साथी चेतक। चेतक कोई साधारण घोड़ा नहीं था। वह तेज था, साहसी था और प्रताप के हृदय से जुड़ा हुआ था। चेतक को देखकर ऐसा लगता मानो वह भी युद्ध भूमि की भाषा समझता हो। फिर आया वह ऐतिहासिक दिन जब हल्दी घाटी की भूमि पर महाराणा प्रताप और अकबर की विशाल सेना आमने सामने हुई। प्रताप के पास सैनिक कम थे, हथियार सीमित थे, परंतु जोश और आत्मबल अपार था। चेतक पर सवार होकर प्रताप रणभूमि में कूद पड़े। उन्होंने दुश्मन पर भारी वार किए और चेतक ने घायल होकर भी उन्हें गिरने नहीं दिया। युद्ध के दौरान प्रताप गंभीर रूप से घायल हुए। चेतक की एक टांग कट चुकी थी, पर उसने प्रताप को पीठ पर बिठाया और दौड़ पड़ा। सामने एक गहरी खाई आई। चेतक ने पूरे साहस से छलांग लगाई और प्रताप को उस पार पहुंचा दिया, परंतु चेतक की सांस सांसें थम चुकी थी। वह वहीं गिर पड़ा। प्रताप उसकी मृत्यु पर फूट फूट कर रोए। तू मेरा घोड़ा नहीं, मेरा मित्र था चेतक। चेतक की समाधि आज भी हल्दी घाटी में बनी है, जहां हर वर्ष लोग उसकी वफादारी को नमन करने आते हैं। महाराणा प्रताप और चेतक की ये गाथा सिखाती है, वफादारी और स्वाभिमान के आगे साम्राज्य भी छोटे पड़ जाते हैं।